बुक लवर्स, वेलकम बैक टू पेजेस विद सिमरन। और आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ एक नई सीरीज की जिसका नाम है कहानियों का सफर। इस सीरीज में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। मैंने अक्सर लोग को ऐसा कहते सुना है कि हिंदी किताबें कौन पढ़ता है, हिंदी किताबें तो बहुत बोरिंग होती हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आपने हिंदी किताबें पढ़ना शुरू कर दी ना, तो आपको कुछ और नजर ही नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी बहुत हिंदी नॉवेल्स नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था और उसमें मेरा मोटिवेशन कुछ और था किताबें पढ़ने का। बट जब मैंने धीरे धीरे मुझे किताबें पढ़ना अच्छे लगने लगा, फिर मैंने हिंदी किताबें पढ़ना शुरू किया। उस समय मेरे आसपास बहुत रिकमेंडेशन नहीं थी, मेरे को मन था बहुत सारी हिंदी नॉवेल्स पढ़ने का, बट मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। बट फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है हिंदी किताबों की जो मुझे पढ़नी है। मैं धीरे धीरे उसे पढ़ूंगी भी और आपके साथ अपने व्यूज भी शेयर करूंगी कि मुझे वो किताबें कैसी लगी। बट आज फर्स्ट एपिसोड में इस सीरीज के हम बात करने वाले हैं दो किताबों की, बनारस टॉकीज, पापा मैन। मैं आपको फुल रिव्यू नहीं दूंगी इस एपिसोड में इन किताबों का, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम इन किताबों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनके किरदारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी इन किताबों का, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आपको किताबें पढ़नी है कि नहीं। तो आज हम जिस किताब के बारे में सबसे पहले बात करेंगे वो है बनारस टॉकीज। इसके लेखक है सत्य व्यास जी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बीएचयू के भगवान दास हॉस्टल से। इस कहानी के सूत्रधार है सूरज, एक दिलचस्प किरदार। दिलचस्प क्यों? क्योंकि वो कविताएं लिखते हैं। इस दुनिया का सबसे साहसिक कार्य। अनुराग डे के अनुसार इस किताब का दूसरे सबसे दिलचस्प किरदार और तीसरे है जयवर्धन। ये कहानी हॉस्टल के रहन सहन, उन दिनों के मजाक मस्ती, उन दिनों की जिंदगी, इस सब का अच्छे से वर्णन करती है। वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, हॉस्टल के तीन दोस्तों की कहानी है, बट इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको पढ़कर जरूर मजा आएगा। इस कहानी को कहने का अंदाज और इसमें जो लोकल लैंग्वेज यूज हुई है उसको पढ़कर आपको डेफिनेटली मजा आएगा। मेरे ख्याल से हिंदी पढ़ने का सबसे दिलचस्प हिस्सा ही यही है कि आपको लोकल लैंग्वेज और लोकल प्लेसेस के बारे में जानने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जो स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इन सब पर बेस्ड है, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आज की दूसरी किताब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पापा मैन। इसके लेखक है निखिल सचान। आई रियली लव दिस बुक एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगी कि मुझे इसके कुछ सीन्स इतने पसंद आए, कुछ लाइंस इतनी पसंद आई जो मुझे अभी तक याद है। और इसके जो किरदार है और भी बहुत सारी बातें इस किताब के बारे में जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती। मैं बहुत डिटेल में, बहुत आराम से बैठ के आपको एक एक चीज जो मुझे पसंद आई इस किताब के बारे में बताना चाहती हूँ। पर फिलहाल हम इसकी प्लॉट की बात करते हैं। तो ये कहानी एक पिता और उनकी बेटियों के रिश्ते पर आधारित है। इस कहानी के मुख्य किरदार है चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक हैं और वो एक मशहूर गायक बनना चाहते थे, बट वो अपनी जिम्मेदारियों खातिर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। ये कहानी हमें बताती है कि हमें सपने देखने चाहिए और वो सपने जो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं उन्हें हमें जीने की, उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें अपने सपनों को असफलता और सफलता की मापदंड में नहीं तोलना चाहिए। हमें बस अपने सपने जीने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो। अगर आपने दोनों किताबें पढ़ी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाइए पढ़िए और मुझे बताइए कि ये आपको किताब कैसी लगी, आपको कौन से किरदार अच्छे लगे और आप किसका रिव्यू सबसे पहले चाहते हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी रीडिंग।